दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। शनि जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज यानी कि मंगलवार को शनि जयंती है। हिंदू धर्म में शनि जयंती बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन भक्ति भाव से मनाई जाती है। शनिदेव के अवतरण दिवस को ही उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनकी पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता। वे कर्मों के आधार पर सभी के साथ न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनि जयंती के दिन भगवान शनि की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार शनि जयंती आज यानी मंगलवार को मनाई जा रही है। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या यानी बड़ मावस भी है। इसके अतिरिक्त इसी दिन वट सावित्री पर्व का भी त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में इन विशेष तिथियों का एक साथ पड़ना बेहद ही शुभ संयोग माना जा रहा है। इसके चलते शनि जयंती इस बार अपने आप में बेहद खास होने वाली है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शनिदेव का जन्म इसी दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग में ही हुआ था। ऐसे में शनि जयंती न्याय के देवता के जन्म का प्रतीक मानी जाती है। शनि जयंती को लोग धार्मिक रूप से मनाते हैं तथा इस त्योहार में वे भगवान शनि की पूजा करते हैं। इस दिन लोग भगवान शनि को सभी वस्तुएं अर्पित करते हैं जो उन्हें प्रिय हैं। साथ ही इस त्योहार के दौरान कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और भगवान शनि की उपासना करते हैं। इसके साथ ही शाम के समय उनके समक्ष और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। शनि दोष से मुक्ति और धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये विशेष दिन होता है। शनि जिन्हें कर्म फल माना जाता है यानी कर्म फल का दाता माना जाता है, दंड अधिकारी भी कहा जाता है, न्यायप्रिय माना जाता है, जो अपनी दृष्टि से राजा को भी रंग को राजा बना सकते हैं। हिंदू धर्म में शनि देवता भी हैं और नवग्रहों में प्रमुख ग्रह भी, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व मिला है। शनि देव को सूर्य का पुत्र माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही सूर्यदेव एवं छाया की संतान के रूप में शनि का जन्म हुआ था। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन विशेष माना जाता है। मान्यता है इस दिन शनिदेव की विधि विधान पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही शनि साढ़े सती और शनि ढैया के बुरे प्रभावों से भी राहत मिल जाती है। इस दिन शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी महाराज की पूजा भी की जाती है। हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था, इसलिए शनिदेव की कथानुसार जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं वे भक्त शनिदेव के अति प्रिय और विशेष कृपा पात्र होते हैं। आइए अब बात करते हैं शनि जयंती के महत्व को लेकर। शनि को आकाशीय गति के अनुसार सबसे धीमा चलने वाला ग्रह माना जाता है। इसीलिए ज्योतिषीय रूप से इस चीज का एक महत्वपूर्ण और विशाल महत्व ये भी है कि ये ग्रह कहाँ स्थित है। आमतौर पर शनि को एक ऐसे ग्रह के रूप में जाना जाता है या माना जाता है जिसका मूल निवासियों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इस तरह से लोग इससे डरते हैं। लेकिन तथ्य ये है कि ये धीमी गति से चलने वाला ग्रह कर्म का ग्रह है। ये केवल उन लोगों को सफलता प्रदान करता है जिन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के प्रयासों से अपना जीवन में तपस्या और संघर्ष किया है। क्या कोई व्यक्ति धनी होगा या बुरे भाग्य का शिकार होगा, ये पिछले और वर्तमान जीवन में किए गए उसके कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म के अनुसार शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है क्योंकि वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार शनिदेव की साढ़े सती से गुजरते हैं और यही वह समय होता है जब वे अपने जीवन में सबसे जटिल संघर्षों का अनुभव करते हैं। हालांकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनि इस अवधि में आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। इस तरह की पीड़ा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती के दिन शनिदेव की विशेष पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि इनका बुरा प्रभाव कम हो जाए।
साढ़े साथी का सामना करने वाले लोगों को शनि देवता की नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। इस खास दिन पर शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करें। हो सके तो शनि जयंती का व्रत रखें और दान करें। इस दिन शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बेहद शुभदायी माना जाता है। शनिदेव की पूजा करने से जातक को धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी शनि जयंती से जुड़ी कुछ जानकारी। अब बात करते हैं ज्येष्ठ भूममती अमावस्या, जो कि आज यानी मंगलवार को है। जब अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़े तो वह भूमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की उपासना, शिव रुद्राभिषेक, पितृ तर्पण आदि विशेष पुण्य फलदायी माने जाते हैं। ज्येष्ठ माह की भूमवती अमावस्या का दिन आत्म शुद्धि, पितृ तर्पण और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। यदि इस दिन विधि पूर्वक पूजा और उपाय किए जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन अवसर का महत्व समझते हुए इसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस दिन या इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और पवित्र पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य इत्यादि शुभ काम करने चाहिए। अब बात करते हैं इसके महत्व की। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है, वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसीलिए मन को एकाग्रचित करने का ये दिन कारगर माना गया है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले जातकों की कुंडली में चंद्र दोष होता है। पद्म पुराण के अनुसार प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है और पीपल वृक्ष की पूजा व परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं व बाधाओं से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सबको शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।